नमस्कार, एलआर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं एलआर मोबी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, कक्षा 11 के टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय में पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था कि एन अलग-अलग, ध्यान रखना इस चीज को, अलग-अलग एन अलग-अलग वस्तुओं में से, एन अलग-अलग वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, एन अलग अलग वस्तु में से आर वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती ना हो, तो क्या फॉर्मूला था, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला था। एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती ना हो, तो क्या था, एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। दूसरा क्या पढ़ा था कि एन वस्तुओं में से, एन अलग अलग वस्तुओं में से, एन अलग अलग वस्तुओं में से सभी मतलब एन पूरी की पूरी एन वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, एन अलग अलग वस्तुओं में से सभी यानी एन वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती ना हो, पुनरावर्ती हो, अभी तो पुनरावर्ती ना हो लिख देते हैं, पुनरावर्ती ना हो, एन अलग अलग वस्तुओं में से सभी यानी एन वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती ना हो, तो इसका जो फॉर्मूला आया था वो था एन पी एन बराबर कितना आया था, फैक्टोरियल एन। क्या आया था, फैक्टोरियल एन। तो अभी पहला था हमने कि एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुओं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती ना हो, तो एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। और एन अलग अलग वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन के बराबर। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि एन अलग अलग डिस्टिंक्ट वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावर्ती अलाउड है, यदि पुनरावर्ती हो, तो उसका फॉर्मूला आया था हमारा एन की घात आर। क्या फॉर्मूला आया था हमारा, एन की घात आर। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, उनमें सब में क्या लिखा, एन अलग अलग वस्तु। इसका मतलब अगर अलग अलग वस्तु या अलग अलग अवयव बोल सकते हैं अपन, यानी इसका मतलब क्या, समान वस्तु या समान अवयव आ जाएंगे तो क्या क्रमचय नहीं बना पाएंगे, बढ़ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। और ये फॉर्मूले क्यों नहीं यूज होंगे उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो यहां से अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्रमचयों की संख्या लिख देता हूं, क्रमचयों की संख्या यदि, क्रमचयों की संख्या यदि सभी वस्तुएं अलग अलग न हो, क्रमचयों की संख्या यदि सभी वस्तुएं अलग अलग ना हो, तो यहां से क्या सिनेरियो आएगा देखना। जैसे एक शब्द हम लिख रहे हैं GOOD, गुड। अब गुड शब्द है, अगर इसके दोनों अवयव, इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या चारों के चारों एक साथ लेकर बात कर रहा हूं कि चार अक्षर है इसके अंदर और सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 4 के बराबर हो जाती यदि ये ओ दोनों समान नहीं होते तो फिलहाल के लिए हम इन दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। जैसे ये O1 है, ये O2 है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो कितने क्रमचय बन जाएंगे, यदि
O1 व O2 को अलग मान लिया जाए, अलग अलग मान लिया जाए। यदि O1 व O2 को अलग अलग मान लिया जाए तो बनने वाले क्रमचय, क्रमचयों की संख्या, यदि फिलहाल मान लो कि O1 O2 नाम दे दिया तो कितने क्रमचय बन जाते, कितने क्रमचय बन जाते। तो साहब फॉर्मूला सीधा कहता है कि अगर सभी वस्तु अलग अलग है और उनको लेकर बनाएंगे क्रमचय संख्या किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल n के बराबर। तो ये 4 है, 4 लेकर क्रमचय बना रहे हैं, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। आंसर फैक्टोरियल 4 4 3 12, कितना का 24 क्रमचय बन जाएंगे। लेकिन ये 24 क्रमचय बनेंगे कब, जब ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी, ये सारे के सारे अक्षर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ये अलग अलग नहीं होते हैं और ये समान हो जाते तो क्या क्रमचय की संख्या कम हो जाएगी, क्रमचय की संख्या कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए फिलहाल हमने जो दो शब्द हैं O1 और O2, इनको क्या माना है, अलग अलग माना है। इनको क्या माना है, अलग अलग माना है। अगर इनको आपस में व्यवस्थित किया जाए, दोनों को O1 और O2 को अगर आपस में व्यवस्थित किया जाए, एक तरीका तो यही हो गया O1 O2 और दूसरा तरीका होगा O2 और O1। यानी इन दोनों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया, दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन दोनों कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, दो प्रकार से। इसका मतलब यह है कि जहां पर O1 O2, वहां पर भी इसका मतलब तो O ही था, दोनों O ही थे अपने, ध्यान से समझ लेना। ये तो तब है कि जब O1 और O2 क्या है, अलग अलग है, जब तो चॉइस बन जाते हैं। भाई O का नाम अलग अलग रख दिया O1 और O2, तब तो चॉइस क्रमचय बन जाते हैं, लेकिन है तो बराबर ही। तो ये देखो क्या O1 और O2 खुद आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो O1 O2 और O2 O1 कितने प्रकार से, दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इसका मतलब चॉइस में किसका भाग देना चाहिए, दो का। कितना जाएगा, 12 क्रमचय बनेंगे भाई। क्यों, क्योंकि कारण यहां था कि जहां पर O1 O2 और O2 O1 आए होंगे वहां पर उनको दो बार गिन लिया होगा। क्यों, जबकि दो बार नहीं गिनना, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है OO और इसका मतलब भी क्या है OO। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। कहीं तो बोलेंगे सर ये दो का भाग लगा है, लेकिन भाग तो फिलहाल दो का ही लगा है, लेकिन आपको समझ में आएगा दो का नहीं है, फैक्टोरियल दो का भाग लगा है। किसका भाग लगा है, फैक्टोरियल दो। क्योंकि फैक्टोरियल दो का मान भी कितना आएगा, दो ही आएगा। फैक्टोरियल दो का मान भी कितना आएगा, दो ही आएगा। और इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करते हैं अपन, देखो एक शब्द और लेते हैं अपन। जैसे मान लो गुड की जगह में GOO की जगह OOD कर देता हूं। आपको अक्षर की मीनिंग से कोई मतलब नहीं, मीनिंग लेस भी हो सकता है, मीनिंग फुल भी हो सकता है। अब इससे कितने क्रमचय बढ़ जाएंगे, इससे कितने क्रमचय बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल मान लेता हूं कि ये दो तीनों के तीनों O अलग अलग है। एक का नाम है O1, एक का नाम है O2, एक का नाम है O3। तो इनसे कितने क्रमचय बढ़ जाते हैं, कितने 1 2 3 4 5, पांचों को अगर अलग अलग मान के बनाया जाए क्रमचय तो 5P5 अलग अलग की बात है। हमारा फॉर्मूला किसके लिए बनता है, NPR, अलग अलग वस्तुओं के लिए बना हुआ है। तो कितना, इन पांचों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 5। 5 में से कुल कितने, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। 5 में से 5 लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं, फैक्टोरियल 5। यानी आपके जो परम्यूटेशन बन गए वो 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौका 20 और 20 दूनी 40। सॉरी एक 3 मिस हो गया। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 चौका 20, 20 के 60, 60 दूना 120। 120 क्रमचय बन जाते। कब, जब तीनों O अलग अलग होते तब। लेकिन क्या 120 क्रमचय बनेंगे जब तीनों O अलग अलग नहीं है तो, नहीं भैया नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इनको अपन ने अलग अलग माना तीनों O को, तो इनको कितने तरीके से सेट कर सकते हैं आपस में। तो इनको एक तो तरीका ये हो गया कि O1 स्टार्टिंग में रख दिया, O2 O3, एक क्या हो गया O1 O3 और O2। दूसरी बार स्टार्टिंग में क्या रख सकते हैं O2 को, तो O2 O1 O3 और O2 O3 और O1। और स्टार्टिंग में क्या हो सकता है O3, तो O3 O1 O2 और O3 O2 और O1। ध्यान देना, खुद आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, आपस में भी तो हो सकते हैं।
O1 O2 O3 जिसमें पहली बार मैंने किसको फिक्स कर दिया O1 को, तो O1 को फिक्स कर दिया तो कितने को चेंज करना है O1 को O2 O3 या O3 O2। दूसरी बार मैंने किसको फिक्स कर दिया O2 को, तो O2 को फिक्स करने का मतलब किसको अरेंज करना है O3 और O3 और O1 को, यानी O1 O3 लिख दो और O3 O1 लिख दो, दो तरीके के बन गए। अगर अलग-अलग मान दे तो अगला क्या है, मैंने तीसरे स्थान यहां पर पहले स्थान पर किसको फिक्स किया O3, यानी O3 आ जाए तो O1 O2 और O3 O2 O1। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। लेकिन हकीकत ये है कि 6 के 6 समान है। क्यों? क्योंकि हमने तो O1 O2 O3 को क्या मान लिया, अलग अलग मान है। तो भी इसका मतलब भी यही आता, इसका मतलब भी यही आता, इसका मतलब भी यही आता, सबका मतलब यही आता, इसका मतलब और लास्ट इसका मतलब भी। यानी 6 क्रमचय आपने बढ़ा दिए जबकि है एक ही क्रमचय सबका। सब क्या है ओ। क्यों? आपने फिलहाल तो इससे पहले क्या किया था, इन तीनों को अलग अलग माना था कि एक O1 है, ये O2 है, ये O3 है। अगर ये अलग अलग होते तो बिल्कुल अभिविन्यास अलग अलग ही थे। देख लो नाम अलग अलग है, O1 O2 O3, यहाँ पर O1 O2 O3, यहाँ पर O1 O3 पहले है, O2 बाद में। तो अगर ये अलग अलग होते तो इनके क्रमचय अलग अलग ही होते, लेकिन ये तो समान है। समान है तो फिर क्रमचय क्या, ये तो एक जैसे होंगे सारे के सारे। इसका मतलब 6 नहीं, एक ही क्रमचय था ये तो। 6 नहीं, कितना क्रमचय था एक, यानी आपके 120 में किसका भाग लगेगा 6 का, तो कितना आएगा 20 क्रमचय बनेंगे। कितने क्रमचय बनेंगे 20, और ये 6 का नहीं लगा, ये लगा है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का। फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6। इसका मतलब ये देखो कि एक जैसे कितने एलिमेंट है, उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उसका क्या दे देना है, भाग दे देना है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके क्रमचयों की संख्या क्या हो जानी चाहिए, कम हो जाएगी। क्योंकि एक जैसे एलिमेंट आएंगे तो जब उनका सीक्वेंस अगर एक जैसा आ रहा है तो फिर वहां पर क्रमचय अलग अलग नहीं गिने जाएंगे, एक जैसे ही गिने जाएंगे। तो यही रीजन है हमारा उस चीज का। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा जो फॉर्मूला आपको लिखाया है। इसमें एक स्पेशल आपको मैं बताता हूं, यदि n कुल वस्तुएं हैं, n कुल वस्तुओं को लेकर, n कुल वस्तुएं हैं, वस्तु हो सकती है, अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं। यदि n कुल वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n कुल वस्तुओं में से, n कुल वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि, यहां पर मैं यदि काट रहा हूं, n कुल वस्तुओं को लेकर, n कुल वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि p वस्तुएं एक जैसी हो, p वस्तुएं एक जैसी हो, तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। कितना आंसर आएगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p, क्योंकि p वस्तु ऐसी है जो एक जैसी है। तो p वस्तु खुद कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, फैक्टोरियल p प्रकार से क्या हो सकती है, अरेंज हो सकती है। तो n कुल वस्तुएं थी, उनमें से सभी को लेकर, सभी की बात है यहाँ पर, n कुल वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि p वस्तुएं एक जैसी हैं, फॉर्मूला क्या बन गया फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा व्यापक रूप में लिखें तो व्यापक का मतलब तो हो सकता है कि एक जैसी भी आपकी अलग अलग टाइप की संख्या मिल जाए। मान लीजिए यदि n कुल वस्तुएं हैं जिनमें P1 एक प्रकार की, P1 एक प्रकार की, P2 दूसरे प्रकार की, P3 तीसरे प्रकार की, वस्तुएं हैं। ध्यान दीजिए वस्तु टोटल कितनी है आपकी n, तो n वस्तुएं हैं कुल, जिनमें से P1 वस्तु तो ऐसी है एक प्रकार की है, फिर P2 दूसरी ऐसी वस्तु जो एक प्रकार की है, और P3 तीसरे प्रकार की वस्तुएं हैं। तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या
क्या बनेगी आपकी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p गुणा, क्योंकि ये तो p1 एक जैसी है तो p1 प्रकार से फैक्टोरियल p1 से क्या हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकती है। फिर p2 दूसरे प्रकार की वस्तु, तो वो कितने तरीके से, फैक्टोरियल p1 हो गया, ये फैक्टोरियल p2 प्रकार से अरेंज हो सकती है। और फिर p3 तीसरे प्रकार की, तो p3 का यानी फैक्टोरियल p3 का भी क्या लग जाएगा आपका, भाग लग जाएगा। ऐसे जितने भी आएंगी उनका सबका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। यानी कुल वस्तुएं कितनी है, यदि n कुल वस्तुएं जिनमें से p1 एक प्रकार की है, p2 दूसरे प्रकार की है, p3 तीसरे प्रकार की वस्तुएं, तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p1 गुणा फैक्टोरियल p2 गुणा फैक्टोरियल p3। ऐसे जितने भी हैं एक समान, उनका क्या लगेगा, उनके जो फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा व्यापक रूप है, 3 से ज्यादा भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। वो तो जितने भी प्रकार के सबका क्या लगेगा, उनका उनके फैक्टोरियल का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर अपन इसका एक एग्जांपल लेकर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। हालांकि 7.2 पे इसका कोई यूज नहीं है, 7.2 तो बिल्कुल हलवा प्रश्नावली है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। लेकिन 7.3 में ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ सारी काम में आने वाली है। जैसे मान लो आप एक शब्द ले लेते हैं अपन, जैसे ए बी ए सी, ए डी सी, ये एक शब्द है, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। इस शब्द से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, क्रमचयों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहां पर ए कितने हैं इसके अंदर, 1 2 और 3, तो एक प्रकार के ए प्रकार के कितने हो गए, 3 ए प्रकार, 3 तो आपके ए हो गए इसके अंदर। बी कितने प्रकार के, तो बी तो इसमें एक ही प्रकार के, उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। सी कितने हैं, सी आपके 2 हैं, 1 और ये 2, और डी भी आपका 1 है। टोटल कितने हैं, कुल कितने एलिमेंट है, कुल आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने आपके पास में 7 एलिमेंट हैं। ध्यान समझ लेना, आपके एक ए प्रकार के कितनी है, ए प्रकार की 1 2 बस, 1 2 और 3, 3 तो ए हैं आपके। बी कितने हैं, बी एक ही है। सी कितने हैं, 2 हैं, और डी भी कितना है, 1 है। तो कुल कितने क्रमचय बनेगा, अभी मैंने पढ़ा था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n यानी क्रमचय से ले लेना कि फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3, ए कितने प्रकार, कितने ए हैं, 3, और बटे फैक्टोरियल 2। इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, मैं फैक्टोरियल 3 ही लिख दूंगा क्योंकि मुझे आगे तो करना है, क्योंकि नहीं मुझे पता है फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा, फैक्टोरियल 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, ये तो इससे कट ही गया, 2 से 1 कितने बार कट गया, 3 बार। तो जितना भी आपका आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा आपके, क्या जितने हैं क्रमचय उतने क्रमचय आपके बढ़ जाएंगे। तो क्रमचय से घट जाती है, घटने का कारण क्या है कि आपके एक जैसे एलिमेंट है, अगर वो एक जगह आते हैं तो उनको एक जैसा गिना जाएगा, ना कि अलग अलग प्रकार से गिना जाएगा। अगला है आपका ये लीजिए, गुडवेल। गुडवेल एक शब्द है, मान लीजिए इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या, इससे कितने क्रमचय बन जाएंगे, तो देखो यहां पर O कितने हैं, 2, L कितने हैं, 2, और बाकी G 1 है, D 1 है और E भी 1 है। तो कितने क्रमचय बन जाएंगे, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या। तो टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर तक आया था फैक्टोरियल n, यानी ऊपर तक आएगा फैक्टोरियल 8, और O आपके दो तरीके के, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। सॉल्व करो, आंसर प्राप्त करो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। और इसकी ज्यादा चर्चा अपन अब करेंगे 7.3 में करेंगे, लेकिन अभी तक आपको क्या बता दिया, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि n अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं तो कितने क्रमचय बन जाएंगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r यदि पुनरावृत्ति ना हो, और n अलग अलग प्रकार की वस्तुएं यदि पुनरावृत्ति अलाउड हो तो आपकी क्या हो जाएगा, n की घात r।
और n वस्तुओं में से सभी को लेकर बनाया गया क्रमजोक संख्या किसके बराबर हो जाएगी, फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगी। अलग अलग है और पुनरावृत्ति अलाउड उसमें भी नहीं होती है। अब हमने पढ़ा कि अगर कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं तो क्रमजक कितने हो जाएंगे, तो जितनी भी वस्तुएं आपकी एक जैसी होंगी फैक्टोरियल का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। अब हम 7.2 को क्या करते हैं, हल करते हैं। 7.2 की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर 7.2 में पहला क्वेश्चन आपका लगाइए और देखिए ब्लैक बोर्ड पे। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने पहले में पहला है फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात करना है, तो हलवा है बिल्कुल। आपको मैंने बता दिया फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो आपको प्राकृत संख्या जैसे आप कितना है फैक्टोरियल 8 है, तो 8 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करना है। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपका फैक्टोरियल 8 का क्या हो गया मान। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इसको गुणा करो आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए आपका यहाँ से 5 चौको 20, 20 के 60, 60 दूना 120, यहाँ तक तो 120 हो गया आपका। और 120 को अगर 6 से और गुणा कर दें तो बार छिकानी 72, कितना आ गया 720। और अब इसको किससे गुणा करना है, 56 से, यानी 56 गुणा 720, आंसर आएगा 56 गुणा 720। एक बार गुणा और ढंग से देख लेना, 2 3 6 6 चौका 24, या 5 चौका 20, 20 के 60, 60 दूना 120, 120 को 6 से गुणा करना है तो बार छिकानी 72, 720 गुणा 56, तो आप गुणा कर लीजिए आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो अपन गुणा करते हैं 720 को किससे, 56 से, कितना आएगा देखो 0, 6 दूनी 12, 7 6 दूनी 12, कैरी कितनी आ गई 1, और 7 6 42 1 43, ये कितना आएगा 0, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 1 36, 0 2 3 4 4 10 और ये 4, तो कितना आ गया 40,320, तो आपका आंसर आ गया 40,320, ये आपका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल इसमें तो कोई समस्या किसी बच्चे को हो गई नहीं, बिल्कुल हलवे क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसका मान निकालना है। अब इसमें भी बच्चे क्या है कि बेवकूफी भर के करके और कैलकुलेशन ज्यादा करके भी निकालेंगे। मैं ऐसा कहता नहीं कि इससे मत करो। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 गुना फैक्टोरियल 3 और माइनस फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 को क्या निकालना, कॉमन, तो फैक्टोरियल 3 कॉमन निकालिए तो ऐसे कितना बचेगा 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना आएगा 3 गुना 2 गुना 1, और इसका मान कितना आ गया 3, यानी 3 3 3 9 9 दूनी कितना 18, आपका आंसर कितना आ गया 18। अब मैंने बताया था किसी फैक्टोरियल को तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को क्या ले लिया कॉमन, तो यहां से बच गया 4, यहां से कितना बच गया 1, यानी कितना आ गया आंसर फैक्टोरियल 3 गुना 3, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ गया 3 गुना 2 गुना 1, यानी 3 दूनी 6 6 3 18। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है आपके, बस आपको गुणा भाग ढंग से क्या कर लेना है, कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आप कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है या नहीं है। तो इसको तो आप चेक कर लो, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का मान निकाल के जोड़ लो और फैक्टोरियल 7 का मान निकाल लो, बराबर होता है या नहीं होता पता चल जाएगा आपको। तो देखिए अगर अपन इसमें एलएचएस लेते हैं तो एलएचएस में क्या है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और इसके अंदर कितना आएगा फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1, इसका मान कितना आएगा, ये फैक्टोरियल 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या अपन फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 लेके फैक्टोरियल 3 भी क्या निकाल सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे। तो देखो कितना है 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 12 दूना 24, तो कितना आंसर आया 30। अब आपको क्या निकालना है फैक्टोरियल 7 का मान, यानी आरएचएस का मान। फैक्टोरियल 7 का मान कितना है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 गुना 1, तो आपका ये आंसर तो मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत है। क्या नाम से जो समान आने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 6 5 30 तो यहीं पर हो गए। इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है। अपन कह सकते हैं फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान बराबर नहीं है किसके, फैक्टोरियल 7 के। तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कितना आएगा जो भी आएगा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपका एक समीकरण है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर ले 4 5 20 20 के 60 60 दूना 120 120, और अभी 56 गुणा ही तो किया था अपन ने, जो भी आया था लिख देना, अभी भी किया था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी हल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 3 एक बार लगाते हैं, देखिए बोर्ड पे देख लीजिए। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2, इसका क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। बिल्कुल फिर वही हलवा है आपका। अब थोड़ा सा समझदारी से काम करना। फैक्टोरियल 8 आपको फैक्टोरियल नीचे 6 भी है तो काट देना है, लिख दो 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 है ही, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख देंगे 2 गुना 1, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया 4, और 7 से 28। बिल्कुल आंसर वेट ही कर रहे हैं आप तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको x का मान निकाल के क्या करना है? देना है। तो देखिए आपका सबको पता है कि अगर इसकी कैलकुलेशन हम करने लग गए इनकी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप सबको क्या करो, सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है इसके अंदर? 6, तो सबसे छोटे फैक्टोरियल में तोड़ दिया करो, इसे फैक्टोरियल 6 रहने दो। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुना फैक्टोरियल 6। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? बराबर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, ये लिख सकते हैं अपन। 1 बटे फैक्टोरियल 6 रख दिया, ये 1 बटे 7 गुना फैक्टोरियल 6 रख लिया। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x बटे 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6। अब चूंकि 1 बटे फैक्टोरियल 6 को क्या निकाल दिया अपन ने? कॉमन, तो यहाँ से कितना बच गया? 1, और यहाँ से 1 बटे फैक्टोरियल 6 गए बाहर, 1 बटे 7, और यहाँ से कितना? ये आपका हो गया कितना? 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से तो फैक्टोरियल 6 कट गया आपका, तो यहाँ से कितना आ गया? 7 एकम 7 और 1 8, 8 बटे 7, और इधर कितना आ गया आपका? x बटे 8 गुना 7, इस 7 से भी 7 का सुपड़ा साफ हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? x का मान आ गया 8 8 64 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल हलवे क्वेश्चन है आपके, इनमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा है आपकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां से क्या हो गया? आपका फिनिश हो चुका है। जो 7.3 है उसमें फिर भी एक दो क्वेश्चन तो आपके ठीक ठाक है, तो वो भी कराएंगे आपको, कल आपको उस पर सवाल कराएंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r का क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, एक मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके अंदर पहले में n का मान कितना दे रखा है? 6, और r का मान कितना दे रखा है? 2। बिल्कुल मान रखो, उत्तर प्राप्त करो। मान रखते हैं इसके अंदर फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल n माइनस यानी 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 बटे कितना है? फैक्टोरियल 4। अब मेरे जितने भी अच्छे रसगुल्ले होंगे वो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 6 को पूरा करेंगे नहीं, वो करेंगे क्या? 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट देंगे, 6 पंजो 30। तो ये आंसर कितना आ गया आपका? 6 पंजो 30। तो इस तरीके से हमारा ये 7.2 जो यूनिट है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। हमने बेसिक पढ़ लिया, 7.3 का भी ध्यान रखना, 7.3 का बेसिक भी पढ़ लिया, 7.2 कंप्लीट भी कर ली। तो कल हम 7. जो आपकी है 3 उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जय हिंद।